हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 की पोएम जो है विंड, उसके एमसीक्यूज आज हम करेंगे। इसमें 30 एमसीक्यूज जो है वो बिल्कुल सॉल्व्ड है और 35 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली है फॉर द टर्म फर्स्ट के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो आप जाके पीडीएफ ले सकते हो। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द पोएम विंड इज़ रिटन बाय। ये जो विंड पोएम है ये किसने लिखी है? आपको नाम याद रखना है कि किसने इस पोएम को लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम भारती, W.B. यीट्स, फॉयवे कैरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? बी, सुब्रमण्यम भारती ने इस पोएम को लिखा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड एमसीक्यू है, वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर। हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं विंड गॉड के साथ? हमें क्या होना होगा? ट्रू, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग या रिस्पेक्टफुल? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी, स्ट्रॉन्ग। हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी हम विंड गॉड के साथ दोस्ती कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द विंड पोक फन ऑफ। विंड जो है वो किसका मजाक बना रही है? वीक हाउसेज एंड वीक डोर्स, वीक राफ्टर्स एंड द वीक वुड्स, वीक हार्ट्स एंड वीक लिविंग वीक बॉडीज, एनी लिविंग और द नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज वीक और क्रम्बलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है आपका डी, एनी लिविंग और द नॉन लिविंग थिंग दैट इज़ वीक और क्रम्बलिंग। लिविंग लोगों की बात की गई है कि हम लोगों को भी बड़ा नुकसान होता है जब भी ये बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं तो, और नॉन लिविंग थिंग्स का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब वो वीक और क्रम्बलिंग्स होती हैं तो, ठीक है। तो अब हमारा चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द वीक फायर्स। अब विंड जो है, विंड का क्या इफेक्ट होता है ऑन द वीक फायर्स? वीक फायर मतलब वीक लोगों पर क्या इफेक्ट होता है विंड का? मेक देम स्ट्रॉन्गर, ब्लो देम आउट, लेट देम बर्न एज बिफोर, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्या वीक लोगों को विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, या फिर उन्हें ब्लो कर देती है, मतलब फूंक मार देती है, लेट देम बर्न एज बिफोर, और ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट? तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है आपका बी, कि स्ट्रॉन्ग लोग और वीक लोगों को वो अलग अलग कर देती है, और ब्लो का मतलब क्या होती है कि हवा चलती है तो वीक लोग अलग हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस डज द पोएट आस्क अस टू मेक। पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें किस टाइप के, किस सॉर्ट ऑफ घर को बनाना चाहिए? लग्जरी हाउसेस, हट्स, स्ट्रॉन्ग हाउसेस और द वीक हाउसेस। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताना है। तो ऑफ कोर्स पोएट ने बोला है कि आप स्ट्रॉन्ग घरों को बनाओ, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी, कि हमें स्ट्रॉन्ग घर बनाने हैं, तभी आप विंड का सामना आप कर सकते हो। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो, अपने घरों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लो। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हु डज द विंड मेक फन ऑफ। जो विंड जो है वो किसका मजाक बना रही है? द रिच, द स्ट्रॉन्ग, द वीक या नन ऑफ दीज। रिच लोगों का, स्ट्रॉन्ग लोगों का, या फिर वीक लोगों का, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है, जो वीक लोग हैं उनका वो मजाक बना रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट वांट द विंड टू डू। पोएट क्या बोल रहे हैं कि क्या विंड ने क्या किया आखिर? द व्हाट डज द पोएट वांट्स द विंड टू डू, कि विंड क्या करे पोएट के अकॉर्डिंग? डोंट ब्रेक द शैटर्स ऑफ द विंड, डोंट शैटर द पेपर, डोंट थ्रो देम द बुक्स और ऑफ द अबव। तो विंड क्या करती है? विंडोज़ जो होते हैं वो ऐसे खड़क, इतनी तेज तेज बजने लग जाते हैं, वो टूट जाते हैं। पेपर्स जो होते हैं वो हर जगह बिखर जाते हैं, और जो बुक्स होती हैं वो गिर जाती हैं। तो पोएट के बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मत करो, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, वो ये सारी ही चीज़ें इसमें बोल रहे हैं विंड को कि ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। एट्थ है हमारा, ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, हु इज़ ही इन दिस लाइन। ही वुड नॉट डू, वो ये चीज़ नहीं करेगी जो हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये किसको बोला है? पोएट ने बोला है विंड को, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी, विंड, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप ये चीज़ देखो, इसके अंदर कंफ्यूज करने के लिए हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, विंड गॉड और विंड।
अब आप किस पे करेक्ट करो ऑप्शन, ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप विंड पे टिक करना, क्योंकि विंड गॉड की एक बार लास्ट में बात करी गई है, पोएम के लास्ट कुछ लाइन्स में बात करी गई है, तो आपको सी पर ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट शुड द पोएम पीपल डू टू सेव देयर होम्स। लोगों को क्या करना चाहिए अपने घरों को सेव करने के लिए? यूज गुड सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड क्लोज द डोर फर्मली, कंसल्ट अ गुड आर्किटेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से क्या करना चाहिए लोगों को अपने घर को सेव करने के लिए? हमें घर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए और उन अपने डोर्स को बिल्कुल अच्छे से क्लोज कर लेना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है डी, ठीक है, सॉरी बी, मतलब मैंने बी पे ही टिक किया है, बी। हाउ कैन बी फ्रेंड्स विद द विंड, हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं विंड के साथ? बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉडीज, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, या फिर ऑल। देखो इसमें क्या है, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने दिलों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ही हो जाता है, ठीक है। खुद को स्ट्रॉन्ग बना लो और अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लो, है ना, तो फिर क्या होगा, आप विंड के साथ दोस्ती कर सकते हो, कर पाओगे, है ना। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम, इसका मोरल क्या है इस पोएम का? बी फर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड नेवर बी डिफीटेड बाय एनी ऑब्स्टिकल्स, प्रे टू द विंड, डोंट बी वीक, रिक्वेस्ट द विंड। तो क्या हमें विंड के से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ये मॉरल होता है इस पोएम का? या फिर हमें वीक नहीं बनना चाहिए, या फिर हमें विंड से प्रे करना चाहिए? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ए, कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग बन लेना चाहिए कि चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए आपकी लाइफ में, आप उसको हरा के आगे निकल पाओ एक स्ट्रॉन्ग लोगों की तरह। तो ये है इस पोएम का मॉरल, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द विनोइंग कॉल्ड। विनोइंग प्रोसेस क्या होता है? विनोइंग प्रोसेस होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को क्लीन करना हो, घर में आपको किसी दाल वगैरह को क्लीन करना हो, कीड़े पड़ जाए या फिर कुछ हो जाए, उसमें कुछ गंदगी वगैरह हो, तो उसको क्लीन करना, मतलब उसको सॉर्ट कर लेना, अलग अलग करना छिलकों को और गेहूँ को, ठीक है, उसको अलग कर लेना, एक सॉर्टिंग प्रोसेस हम कहते हैं विनोइंग को। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लीनिंग और सॉर्टिंग में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा सिमिलर है, बट क्लीनिंग नहीं होता है, वो सॉर्टिंग होता है, ठीक है। और इस पोएम के अकॉर्डिंग तो आप वीक और स्ट्रॉन्ग लोगों को अलग अलग कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग कर रहे हो, उन्हें सॉर्ट कर रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग पीपल है एंड ये वीक पीपल है, ठीक है। विंड जो है ये चीज़ कर रही है, ओके। 13th क्वेश्चन है हमारा, द पोएम विंड इज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। ये जो पोएम है ये कौन सी लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई है? इंग्लिश, तमिल, हिंदी और बंगाली। तो ये आपको याद रखना है, ये तमिल में पोएम लिखी गई है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। द पोएम इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। कौन से पोएट ने इस पोएम को ट्रांसलेट किया था तमिल लैंग्वेज से टू इंग्लिश लैंग्वेज में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम भारती, ए.के. रामानुजन और एडवर्ड लेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है आपका? सी, ए.के. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है इस पोएम को, ठीक है। तो आपको याद रखना है सुब्रमण्यम भारती ने इस पोएम को लिखा है और ट्रांसलेट जो तमिल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में किया है वो आर.के. रामानुजन ने किया है, ठीक है। द पोएम इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट, ओके। 15th क्वेश्चन है हमारा, द पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू हुम। पोएट जो है वो किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस पोएम में? रेन, स्काई, स्नो और विंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके, थोड़ा सा आपको माइंड लगा के इसे सॉल्व करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वेस्ट इज मेड बाय द पोएट। कौन सी रिक्वेस्ट जो है इसमें से पोएट ने की है विंड से? कम रफली, कम स्मूथ सॉफ्टली, कम हार्शली, या फिर कम हेडली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी। स्टार्टिंग में बोला है ना पोएम में कि पोएट बोलते हैं विंड से कि सॉफ्टली आओ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटर। स्कैटर का मीनिंग क्या होता है? मूव नियर अपार्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, मूव फार अपार्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, मूव फार अपार्ट इन द सेम डायरेक्शंस, या करेक्ट ऑल इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अब आप देखो स्कैटर का मतलब क्या होता है। स्कैटर का मतलब होता है कि पेपर्स को सारे में बिखेर देना, ठीक है। तो मूव
जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना, ये मतलब सेम सही नहीं है। बी है हमारा डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाना, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है हमारा, इसमें सी लिखा है कि सेम डायरेक्शन में पेपर्स जो हैं वो बिखर रहे हैं, बट मैंने थोड़ा सा आंसर इसमें गलत लिख रखा है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है पेपर्स जो हैं वो गिर रही हैं, स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको करेक्ट कर लेना, नीचे सी नहीं है यहाँ पे है बी। ठीक है, अब पेपर्स बिखरेंगे एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना बिखरेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में बिखरेंगे, सारे में बिखर जाएंगे, है ना। जब हवा चलेगी तो सारे में उड़ जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी। 18th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द विंड डू? विंड क्या कर रही है? टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, ब्रॉट रेन अगेन, मेड अ फन ऑफ वीकलिंग्स, या ऑल ऑफ अबव। तो इन तीनों की ही बात की गई है इसमें कि वो पेजेस को भी फाड़ रही है बुक और विंड। ठीक है, बुक्स के पेजेस को भी फाड़ रही है, बारिश भी ला दी उसने, और मजाक भी उड़ा रहे हैं वीक लोगों का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन सेम एज पोकिंग फन? पोकिंग फन मतलब क्या होता है कि फन करना, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। ठीक है, तो इसमें से सेम इसका क्या मतलब होगा? पोकिंग फन से कुछ रिलेटेड सेम मीनिंग, टू बीट समवन, टू किल समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, और समथिंग, टू गेट अनॉयड। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसी का मजाक उड़ाना है ना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टू मेक फन ऑफ द समवन और समथिंग, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना या किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द डज नॉट मीन सेम एज द वर्ड फ्रिल? फ्रिल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? आपको बताना है, सेम वर्ड होना चाहिए, सेम सा मतलब होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग, वीक, वीकेंड और फेबल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फ्रिल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। फिर इसमें बोला गया था फ्रिल हाउसेस बनाओ, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रिल कर लो, मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड क्रम्बलिंग मीन्स? क्रम्बलिंग का क्या मतलब होता है? असेंबलिंग टुगेदर, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, ग्रुप ऑफ वीकलिंग्स, ब्रेकिंग ऑफ, फॉलिंग अपार्ट। तो क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट, कि किसी चीज़ को तोड़ देना या फिर गिरा देना। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आपको मैंने पोएम में भी पढ़ाया है, जब हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी पोएम की, हर एक चीज़ का मतलब बताया मैंने आपको। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन एक बार ज़रूर जाके पढ़ लेना। 22 क्वेश्चन है हमारा, द पोएट हैज़ रेफर्स टू द विंड एज? पोएट ने किस विंड को क्या बोला है? विंड हेड, विंड गॉड, विंड सपोर्ट और विंड डेविल। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है, वो है बी, विंड गॉड। आपने लिख लिया होगा अपने रजिस्टर में। ठीक है, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग? इसमें से कौन सा पॉइंट है हमारा जो विनोइंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है? गैदर अ क्रॉप, ड्राइंग द हार्वेस्टेड क्रॉप, टू ब्लो अ करंट ऑफ द एयर थ्रू इन ऑर्डर टू रिमूव द क्राफ्ट, और लूजिंग द एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? देखो, गैदर अ क्रॉप नहीं होता है, हम क्रॉप को सुखाते नहीं, ये विनोइंग प्रोसेस नहीं होता हमारा। ब्लो अ करंट ऑफ द एयर थ्रू इन ऑर्डर टू रिमूव द कैप, हम थोड़ी सी हवा फूंक मारते हैं तो क्या होता है, छिलके जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और डी भी हमारा नहीं है, लूजिंग द एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेन। 24th क्वेश्चन है हमारा, वाई द पोएट सेज दैट वी शुड बिल्ड एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग? पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए? बिकॉज द विंड विल नॉट लिसन टू अस, बिकॉज द विंड गेट्स अफ्रेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग थिंग्स, बिकॉज द विंड इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू अटैक ऑन द स्ट्रॉन्ग पीपल्स, या नन ऑफ दीज। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पता ही है, क्योंकि विंड जो है वो हमारी बात नहीं सुन रही है। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम व्हाई डज द पोएट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली? जब ये पोएम स्टार्ट हुई थी तो बिगनिंग में क्या बोला गया था कि पोएट बोलते हैं कि आओ, लेकिन सॉफ्टली आओ, आराम से आओ। क्यों ऐसा बोला गया है? टू प्रोटेक्ट द वीकलिंग्स, टू मेंटेन अ पीस एंड ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट हिज हाउसेज, टू प्रोटेक्ट द बुक्स फ्रॉम बीइंग थ्रोन डाउन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी।
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको बी हो जाता है कि पीस और ऑर्डर के लिए बोला गया है। एक तो वो ऑर्डर दे रहे हैं कि आओ तुम सॉफ्टली आओ, उसको वो समझा रहे हैं पीस के लिए, जिससे पीस और ऑर्डर मेंटेन हो सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द वर्ड इज कंपेयर्ड टू। बिगिनिंग ऑफ द पोएम में विंड को किससे कंपेयर किया गया? देखो बिगिनिंग जब हो रही है पोएम की, तो उसमें क्या हुआ है कि पोएट जो है वो समझा रहे हैं विंड को, बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं कि तुम सॉफ्टली आओ, बिल्कुल। ठीक है, अ यूथ, अ ओल्ड पर्सन, अ चाइल्ड और अ मिडिल एज पर्सन। तो अब पोएट उसको समझा रहे हैं, तेरे प्यार समझा रहे हैं, दैट मीन्स एक बच्चे के साथ कंपेयर किया गया होगा। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, तो ये आपको याद रखना है कि विंड को किसके साथ कंपेयर किया गया? एज एक चाइल्ड के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि बहुत प्यार से जो है वो पोएट समझा रहे हैं विंड को। ठीक है, 27th क्वेश्चन है हु आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द विंड। नेगेटिवली विंड जो है वो किसको अफेक्ट कर रही है? देखो पॉजिटिवली अगर हम बात करते तो अलग चीज़ होती है, लेकिन नेगेटिवली किसको अफेक्ट कर रही है विंड? वीकलिंग, स्ट्रॉन्ग पीपल्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। देखो जब विंड आती है तो इसमें बोला गया है कि वो वीक लोगों को और स्ट्रॉन्ग लोगों को अलग अलग कर देती है। तो वीक लोग जो होते हैं वो उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है विंड। तो मैं दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस डन बाय द विंड आर मेंशन इन द पोएम। अब पोएम में जिस डैमेज की बात की गई है ना विंड की, हमें वो बताना है। देखो कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है इसी क्वेश्चन के अंदर है ये, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ब्रेकिंग विंडो शटर्स, ब्रिंगिंग स्टॉर्म्स, अपरूटिंग ट्रीज, ब्रिंगिंग रेन्स। तो आपको ये इसमें से करेक्ट बताना है हमें कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो इसमें होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें से हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हम इसमें देख लेते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स की इसमें बात करी गई, इसमें डोर्स को डैमेज किया, राफ्टर्स को डैमेज किया है, विंडो शटर्स किया है, ब्रेक आउट कर दिए हैं और रेन को ला दिया है। अपरूटिंग ट्री की कोई बात नहीं कही गई है और स्टॉर्म की भी कोई बात नहीं गई, सिर्फ ये बोला गया है कि रेन को ला रही है विंड। ठीक है, तो ये बात की गई। तो दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स। देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है हमारा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स। और यही हमने ऊपर भी देखा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 29th क्वेश्चन है हमारा, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड इज द सिंबल ऑफ। डिस्ट्रक्टिव पावर क्या है विंड की? वो किसका सिंबल है? एंगर का, एडवर्सिटीज़ का, सॉल्यूशंस का, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो गुस्सा तो करती नहीं है विंड, वो आती है और अलग करके चली जाती है, तो इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एडवर्सिटीज़। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर क्या है, किसका सिंबल क्या है। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द स्ट्रॉन्ग फायर्स। स्ट्रॉन्ग फायर्स पे विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है? इट ब्लो देम आउट एज यूजुअल, इट लेट देम बर्न्स, इट मेक देम रोर और फ्लरिश, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं उन पर तो कोई असर होता नहीं है, वो और ज़्यादा ना निखरते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? सी हो जाता है कि वो और ज़्यादा फ्लरिश होते हैं, वो और ज़्यादा रोर होते हैं, मतलब उन पर कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है विंड का। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं। स्ट्रॉन्ग लोगों पर चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, डिफ़िकल्टीज आए, वो सामना कर लेते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब 31st से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इन्हें बताना है। ठीक है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है आपके 5 ये। व्हाट डज क्रम्बलिंग हार्ट्स रेफर्स टू। क्रम्बलिंग हार्ट्स रेफर्स टू का क्या मतलब होता है? ओल्ड पीपल, वीक पीपल, रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल एंड डिस्पोंडेंट पीपल। तो इसका आपको ऑप्शन पता है, आई एम श्योर आपको पता है ना। 32 क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हम विंड के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेज, बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉडीज और द हार्ट। तो जैसा मैंने ऊपर बताया था, ओनली वन इज़ करेक्ट, नेदर 2 इज़ करेक्ट। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 33 क्वेश्चन मैंने डाला है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंड। पोएट विंड को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? गुड, फॉरगिविंग, हास्टी और क्रूल। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पिक्चर गिवन है। ये जो पिक्चर है, विच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इमेजेस। ये जो इमेज दे रखी है आपको, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये एक्टिविटी क्या हो रही है। ठीक है, ऐसा भी पिक्चर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है इंग्लिश में। ठीक है, विनोइंग, क्लीनिंग, थ्रोइंग, या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका तो आपको पता ही पता है ना, ये तो कन्फर्म है, ये एग्जाम में आ जाता है ऐसा पिक्चर वाला, तो आप तो कर ही दोगे, है ना। तो आई एम श्योर आपको पता है।
और मुझे पता है मेरे बच्चे एक भी आंसर गलत नहीं देने वाले हैं, सारे के सारे सही देंगे। 34th क्वेश्चन है द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश इंडिकेट्स विच क्वालिटी ऑफ द विंड। तो इसमें कौन सी क्वालिटी जो है वो विंड की इंडिकेट की गई है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, नेचुरल या फिर बोथ ए एंड बी, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है। 35th क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द लाइन। अब हमें टोन बतानी है, पोएट की क्या टोन है। देयर लुक व्हाट यू डिड यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ देखो क्या कर दिया, सब कुछ तुमने बिखेर दिया। तो वो किस टोन में बोल रहे हैं, आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग टोन है उनकी, एक गुस्से वाली टोन है, प्लीडिंग है या फिर थ्रेटनिंग है। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है, स्टार्टिंग में हमने बात करी, स्टार्टिंग का जब चैप्टर आपकी पोएम स्टार्ट होती है उसी में ये लाइन्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ना सारे एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। आपकी 5 एमसीक्यूज़ हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ही है, और मुझे पता है आप लोग सारे ही करेक्ट बताने वाले, मेरे सारे बच्चे, है ना। तो अब धीरे धीरे करके सारी इंग्लिश की एमसीक्यूज़ के चैप्टर्स की वीडियो आ रही है। ऑलरेडी हमारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने पे 2 चैप्टर्स बचे हैं, वो मैं जल्दी ही करवा दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं दोबारा आपको बता दूं, अगर किसी ने नहीं सुना हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हो। जो और 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, साउंड ऑफ द म्यूजिक की पार्ट 1 की और पार्ट 2 के एमसीक्यूज़ की, वहाँ से भी आप ले सकते हो, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये एमसीक्यूज़ वीडियो की अच्छी से क्लियर हो गया होगा, पूरा ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।